देखा है कि कैसे डाउनफॉल हुआ, कैसे फिर मार्केट बाउंस बैक हुआ है। और अब तक आप करते कैसे हो? फंडामेंटली स्टॉक चुन रहे हो, टेक्निकली, या फिर अहमदाबाद में तो बहुत लोग बताने वाले भी होंगे स्टॉक वॉक के बारे में। सर नहीं, मैं बेसिकली फंडामेंटल स्टॉक पे ट्राई करती हूँ एंड आई फॉलो सीएनबीसी आवाज, तो मैं आप लोगों की सलाह सुनती वो हूँ। तो आप चैनल पे इसलिए ऐसा बोल रहे हो। रोशनी मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास पेटीएम है जो आईपीओ में लगे थे, सो आई अ, 11 shares for 1700, so I couldn't dare average करने का, so I wanted to ask कि आप इसको average कर सकते हैं now that it is showing positivity। थोड़ा बहुत दमखम आस्था दिखा रहा है, लोअर लेवल से रिकवरी, कई सारे लार्ज ट्रेड में बहुत बड़े बड़े मार्की नेम्स चेक इन कर रहे हैं। ये पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी की जो बात कर रहे हैं, उस पाथ पे लग रहा है पहुंच जा रहे हैं वाकई। एवरेज करने का समय आ गया क्या? अपनी एवरेज प्राइसिंग नीचे कर लूं अब खरीद के 850 के आसपास, या नहीं? देखिए, फंडामेंटल मैम ट्रैक करते हैं तो मैं बताती हूँ, फंडामेंटल अब थोड़े थोड़े ठीक ठाक होने लगे हैं इसके, क्योंकि इम्प्रूवमेंट भी एसेट क्वालिटी में दिखाने लगा है और थोड़ा मार्जिन भी इनको मिलने लगे हैं जो भी पेमेंट्स वगैरह रहते हैं। सो ओवरऑल फंडामेंटल अभी तो ठीक ठाक होने लगे हैं। लेकिन मैम आपकी जो इश्यू प्राइस थी, क्योंकि आई थिंक आपने आईपीओ में ही लिए थे उस टाइम, वो बहुत दूर है। अगर तेज भी हुआ, बहुत ज्यादा तेज भी हुआ, तो अभी इनिशियली जो लेवल्स मुझे लग रहा है हमें देखने में मिलेंगे वो तकरीबन 1200 तक के रहेंगे। ये मैं इनिशियली बता रही हूँ, मतलब अगर ये बहुत ज्यादा तेज भी हो गया तो आपकी कॉस्ट प्राइस को आने में बहुत ज्यादा टाइम है। मैम रिकमेंडेशन ये रहेगी कि थोड़ा ऊपर आता है तो पार्शियली आप जरूर इसमें से एग्जिट करिए और पार्शियली ही पोजीशन को कंटिन्यू करिए। तो कुछ रखिए और कुछ से निकल जाइए। और जिस तरह से आप सीएनबीसी आवाज इतना देखते हैं, तो जो भी यहाँ पे अच्छे अच्छे कॉल्स आते हैं उनमें कहीं पे भी आप एक लगा लीजिए इन्वेस्टमेंट, मेरे हिसाब से आपके नुकसान की भरपाई होती भी नजर आएगी। तो पहला राय तो ये है कि पार्शियली एग्जिट करना है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है पोटेंशियल है, तो 1200 में आप एग्जिट करिए। तब तक थोड़ा सा हो सकता है कि आपका लॉस भी कम हो। तो अभी तो मैम बने रहना है और स्टॉप लॉस आपको रखना है 750 की लेवल पे। इसमें इनिशियली टारगेट तो वैसे 900 का आ रहा है, 910 का, लेकिन अगर इसने 950 के ऊपर निकला तो मुझे लगता है कि 1055 से 1200 के भी लेवल आएंगे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी है, इसमें कम से कम 3 से 6 महीना आपको बिल्कुल यहाँ पे पेशेंटली होल्ड करना होगा। और साथ में नतीजे भी मैम ट्रैक करते रहिएगा, क्योंकि अगर नतीजों में कुछ गड़बड़ाई, हो सकता है कि फिर हमारे टारगेट्स को आने में और ज्यादा समय लग जाए। अभी तो होल्ड कर लीजिए और इनिशियल टारगेट अभी 910 से 1000 का रखिए। तो हम सब रिटेल जो उम्मीद लगाए बैठे थे हमें अपना भाव मिलेगा, वो अभी तो बहुत समय है, अभी लाइकली अनलाइकली टाइप सिनेरियो है ना। एट मैक्स 1200 1250 वहां पे पार्शियल एग्जिट आस्था है ना। और वैसे जी एक्चुअली बिल्कुल। बहुत दूर की कहानी है, 1700 तो डबल भी हो जाएगा तो भी नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, रोशनी मैम होल्ड करेंगे और 1250 के आसपास कुछ पार्शियल, मतलब 11 तो है आस्था, 5 निकाल दूं? हाँ, मेरे हिसाब से कुछ एग्जिट करिए, क्योंकि देखिए थोड़ा इसको हल्का ही करना चाहिए, क्योंकि 1700 आने के लिए तो बहुत समय लगेगा। कैपिटल क्यों हमें वहां पे स्टक करनी है? इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, कहीं पे भी लगा लीजिए तो एटलीस्ट कैपिटल फ्री होगी और नुकसान की भरपाई भी होगी मोस्टली, होपफुली। दिल्ली से निमिषा खंडेलवाल जी। निमिषा मैम गुड आफ्टरनून। क्या करते हो दिल्ली में निमिषा मैम आप? तो मैं एक सीए हूँ एंड आई वर्क इन एन एमएनसी। तो वर्क इन व्हाट? आस्क एलिमेंट्री, क्या बोला? मैं सीए हूँ एंड एक एमएनसी में काम करती हूँ। अच्छा, एमएनसी में काम करते हो निमिषा। एमएनसी में काम करते हो, साथ साथ एक्टिवली मार्केट को ट्रैक कर रहे हो? एक्टिवली नहीं, मतलब पिछले 1 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ हाँ। शेयर मार्केट में और फंडामेंटली स्टॉक सेलेक्ट करती हूँ। इट्स नॉट लाइक ट्रेडिंग, बट फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही हूँ। ब्यूटीफुल। आप तो केपेबल भी हो उसके लिए। निमिषा, पहला सवाल कौन सा? हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, एक्चुअली मैंने 50 शेयर्स लिए थे 985 के रेट से, और मुझे फंडामेंटली सही लग रही है कंपनी, बट स्टिल आई थिंक इट इज गोइंग डाउन एवर सिंस। मैंने जब से परचेज किया, तो मुझे ये जानना है कि कब तक लाइक ये रिकवरी के चांस है, बिकॉज सब कुछ सही है बट द कंपनी शेयर गोइंग डाउन। सो मेरे को वो जानना है दैट कब तक ये अपवर्ड ट्रेंड होगा। आस्था भाई, सब कुछ ठीक दिखता है, दो दिक्कतें हैं आईटी को लेकर और इसके खुद के वैल्यूएशंस को लेकर, जो काफी तक करेक्ट होकर थोड़ा बहुत बेटर हुए, लेकिन आज भी शायद स्ट्रेच्ड ही नजर आते हैं। अब क्या करना है? फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी कभी, और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू आपको कहां नजर आता है? हैप्पीएस्ट माइंड का रखे रहूं या नहीं रखे रहूं? आईटी की अगर सो कॉल्ड रिकवरी को राइड करना है तो ये बेहतर स्टॉक है या नहीं?
देखिए, मेरे हिसाब से आईटी में एक ही इश्यू आ रहा है। देखिए, फंडामेंटली तो ठीक है, लेकिन सेक्टर हेडविंड यहाँ पे बड़ी हो रही है, क्योंकि सेक्टर का प्रॉब्लम है मैम। तो उसी वजह से हम देख रहे हैं, क्योंकि टफ मैक्रो एनवायरनमेंट है अभी सभी आईटी कंपनीज के लिए। आप अगर कमेंट्री भी सुनेंगे तो सभी मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि बजट्स को लेके, जो उनके क्लाइंट के बजट को लेके थोड़ी अनसर्टनिटी है। तो वो अक्रॉस द बोर्ड एक प्रॉब्लम है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने जो ग्रोथ दिखाई है वो तो अपने कंपेटिटर्स से बेटर दिखाई है, नो डाउट। तो हम ये बोल सकते हैं कि यस, इसके खुद के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा सा टाइम लगाएगा आपकी कॉस्ट प्राइस को आने में। इनकी डील पाइपलाइन भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन ये टाइम लेगा। और मैम, चार्ट्स अभी तो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। इनफैक्ट चार्ट में मैं जो देख रही हूँ वो वीकनेस दिखा रहे हैं। तो मैम, अभी आपके पास दो चॉइस है। अगर आप पेशेंटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी और वीकनेस आ सकती है इसमें। चार्ट्स अभी यहाँ पे सपोर्टिव नहीं है, और ये नीचे में एक बार आपको थोड़ा और वीक होता हुआ दिखेगा तो आप स्टॉप लॉस के साथ मैम होल्ड कर लीजिए। 820 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर आप पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो। और मान के चलिए कि थोड़ा नीचे और ये आने वाला है, बट आप 820 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। आपकी कॉस्ट प्राइस को आने में टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स का होराइजन रखते हुए आपको पोजिशंस को कंटिन्यू करना है। उसमें इनिशियल लेवल के टारगेट 940 के रहेंगे। बट अभी तो आपको मैम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट्स सपोर्टिव नहीं है। चार्ट सपोर्टिव नहीं है और लॉन्ग टर्म तो उन्होंने वैसे ही कहा है, ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए ही आई हुई हैं, तो फिर घबराने की मतलब जरूरत है नहीं। आपका भाव मिलेगा, आज तक कह रही है 2-3 महीने, 2-3 महीने तो मेरे ख्याल से